खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत। अल्लाह जाने बिलैया कहानी रहा था कि खुदे कहानी रहा था। जब आजकल की माँ इस तरह होंगी तो औलाद नेक कैसे पैदा होगा। इसीलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तफसीर नईमी में लिखा है कि बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकते नहीं, बेअदब माँ बाअदब औलाद जन सकती नहीं, ओ मादने ज़र मादने फौलाद बन सकते नहीं। जैसे लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, वैसे ही बेअदब माँ से बच्चा बाअदब नहीं होगा। इसीलिए हुक्म है कि जब शादी का वक्त आए तो दौलत न देखो, पहले पहले खानदान देखो, दीन देखो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते तुनकिहुल मरअतु लिअरबाति अशिया कि औरतों से निकाह किया जाता चार चीज़ें देख करके, कि दुनिया वाले चार चीज़ें देखते हैं, चार चीज़ें देखी जाती लड़की में। हदीस में लिमालिहा, लड़की का माल देख करके लोग निकाह कर लेते कि जहेज ज़्यादा मिलेगा। वली जमालिहा, और कुछ लोग हैं जो लड़की की खूबसूरती को देख कर निकाह कर लेते। वली हस्बिहा, और कुछ ऐसे हैं जो लड़की का ख़ानदान देख करके रिश्ता कर लेते। वली दीनिहा, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़की का दीन देख करके रिश्ता कर लेते। लेकिन है मेरे सहाबा तुम्हें किस चीज़ को देखना है? सरकार फरमाते हैं फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुमको दीन वाली को तरजीह देना है। जो लड़की दीनदार हो उसको तरजीह देना, माल न देखना, हुस्न न देखना, ख़ानदान न देखना, दीनदारी देख लेना। अगर इस पर तुम अमल कर लिए तो अल्लाह का वादा है इन यकूनु फ़ुक़रा, अगरचे वो फ़कीर हो गरीब हो, युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह उन्हें अपने फजल से मालदार बना देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीनदारी देख के रिश्ता कर लेना, दीन की बरकत से अल्लाह हुस्न भी अता फरमा देगा। हमारे उधर बहराइच इलाके में एक इलाका है पौड़ा, पौड़ा मतलब तराई का इलाका है। उधर एक खसाहब रहा है तो शादी किया, ज़मीन देख के शादी किया, लड़की खूबसूरत थी शादी किया, खूबसूरत बीवी को देख करके दीन नहीं देखा शादी कर लिया। और वही घर में हो के बाद देहात में यहाँ पहले घर में एक कोरो टांगते थे और टांग देते थे, फिर उसी पर बिस्तरा टांगते थे जिसको अरगनी कहते हैं। अब तो काम खत्म होगा अरगनी के, तो अरगनी तार से बांधे रहे। वह औरतिया के लिहाफ उतारे, वह उतारी इस बार अरगनी हिली और राह तार से बांधा बा, तरवा है के गप से आँख में घुसीगा। अब बताओ कहानी हुई गई, तुम लाए थे खूबसूरत हो गई कहानी। तो दीन में है कि लड़की को दीनदार देखो, दीनदार लड़की होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशरा भी दीनदार घर में होगा। जैसे कि हज़रत राबिया बिसरिया को देखो, हज़रत राबिया कितनी नेक थी, बहुत नेक थी। हमारी माँ बहनें सुन लें, इतनी नेक थी कि बसरा के एक बुज़ुर्ग इमाम हसन बसरी एक दिन दरियाए दजला में गए और दरियाए दजला के पानी पर मुसल्ला डाला और उसके ऊपर खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। वली थे, पूरे बसरा के लोग जमा होकर मुआयना करना, अरे इमाम हसन बसरी को देखो दरियाए दजला पर मुसल्ला बिछाए नमाज पढ़ रहे हैं। भीड़ जमा हो गई। राबिया को पता चला, राबिया भी मुसल्ला उठाई और गई दरियाए दजला के किनारे। और उसके बाद इमाम हसन बसरी के सर के ऊपर फिजा में इमाम राबिया बसरिया ने मुसल्ला बिछाया और खड़ी होकर नमाज पढ़ने लगी। लोगों ने कहा अरे ये तो और ताज्जुब की बात है, हसन बसरी का मुसल्ला पानी पर और राबिया का मुसल्ला तो फिजा में बिछा हुआ है। तब
इमाम हसन बसरी ने निगाहें उठाएं, कहा राबिया तो मेरे ऊपर फिजा में नमाज पढ़ रही है। तो राबिया कहती हैं तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। राबिया बसरिया ने कहा तुम्हारे तकब्बुर को तोड़ने के लिए। नमाज पढ़ना था तो मस्जिद में पढ़ते, नमाज पढ़ना था तो अपने घर में पढ़ते। ये दरियाए दजला पे नमाज पढ़ने की जगह है, इसलिए तुम पढ़ रहे हो ताकि दुनिया वाले तुमको वली जाने, दुनिया वाले तुमको अच्छी निगाहों से देखें। ऐ हसन बसरी, अगर इबादत करना है तो जिसके लिए करना है वो देख रहा है, चुप के पढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए आई हूं। ये राबिया बसरिया थी। एक दिन घर में सो रही थी, इत्तेफाक से एक चोर पहुंच गया। देखिस घर में कोई मर्द ने एक औरत अकेले सोए थे तो चोरवा बहुत खुश हुआ कि आज तो आराम से चोरेबे, अगर ये जग गए तो एक घूसा में का जमीन पकड़ाए दे। ये करी का एक औरत बेचारी मर्द का क्या कर सकती है अकेले। बड़े आराम से चोर ने माल तलाश किया राबिया के घर का और चादर में बांधा, गठरी बनाया, गठरी बना के सर पे रखा और राबिया सो रही हैं। गठरी सर पे रखा और राबिया के घर से निकलने लगा तो अंधा हो गया, आंखों की रोशनी चली गई, टोवे लगे हर बार। उसके बाद गठरी फेंकिस और कहा या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, परवरदिगार मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, चोरी नहीं करूँगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, आंखों का नूर वापस कर दिया। जब देखे लाग टकर टकर तो हर बार देखे कि भी कोई अइबो नहीं कहीं से, ये उठबो नहीं की से सोवत है। ला फिर उठाए ली, कहूँ बेर बेर थोरो हुई, फिर गठरिया उठाए ली और उठाए के मुड़े रखिस, फिर चलने का इरादा किया। जब चलने का इरादा किया तो फिर आंखों की रोशनी चली गई, फिर गठरी फेंका, तौबा किया, अल्लाह ने फिर आंखों का नूर वापस किया। तब चोर ने कहा था या अल्लाह जिंदगी गुजर गई, बड़े बड़े घरों में डाका डाला, लेकिन ऐसी मुसीबत कभी नहीं आई। आज इस घर में तन्हा एक औरत सोई है, या अल्लाह मैं चोरी करने पर कुदरत क्यों नहीं पाता। तो गैबी आवाज आई, कहा है मेरे बंदे तूने बड़े बड़े घरों में डाका डाला होगा, लेकिन राबिया के घर में डाका नहीं डाल सकता। मेरी बंदी राबिया नमाज ईशा पढ़ के सोई है, नमाज ईशा की बरकत से मेरे फरिश्ते उसके जानो माल की हिफाजत का पहरा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस घर में मेरे फरिश्तों का पहरा होगा उस घर में तू चोरी कैसे कर सकता है। चोर रो पड़ा, कहा या अल्लाह मैं इतना बड़ा बदनसीब निकला कि जिंदगी गुजर गई हराम माल की तलाश में, और इसी रुए जमीन पर तेरी बंदियां ऐसी हैं जो नमाज पढ़ के सोती हैं तो उसकी हिफाजत के लिए तेरे फरिश्ते नादिल होते हैं। वो चोर राबिया के घर से निकला तो नमाज पढ़ने का इरादा लेके निकला। ऐसी ऐसी बंदियां भी दुनिया में आई जिनकी जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। माँ जब अच्छी होती है तो औलादें अच्छी होती हैं। इसलिए जब शादी का वक्त आए तो दीनदार लड़की देखो, माल न देखो। हजरत अली शेर खुदा का फरमान है, जो औरत से कोई शादी करे जहेज की चक्कर में कि इससे हमें जहेज ज़्यादा मिलेगा, तो हजरत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम उसकी ज़िंदगी में मुहताजी के दिन ज़रूर आएंगे। एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो मुहताजी का शिकार हो जाएगा। जो जहेज के चक्कर में शादी करे कि यहाँ से हमें जहेज ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जहेज ना मांगो ना जहेज का इरादा करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। अल्लाह ताला देने पे आता है तो वक्त नहीं गुजरता कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, और लेने लगता है तो बड़े बड़े अमीर भी वक्त के भिखारी हो जाते हैं। इसलिए जहेज न देखो, और लड़की हो तो लड़का भी दीनदार देखो कि लड़का दीनदार मिले। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, कुरान में आया है कि तुम्हारे बीच में चाहे वो किसी का नौकर ही हो, लेकिन अगर सालेह है, नेक है, तो उससे अपनी लड़की का निकाह कर दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बच्चियां, सबसे छोटी बच्ची फातिमा ज़हरा, सरकार को बहुत प्यार था। सरकार फातिमा का नाम नहीं लेते थे, बल्कि जब भी पुकारते थे तो कहते थे ऐ मोहम्मद की जान। क्या कहते थे? ऐ मोहम्मद की जान।
इतनी मोहब्बत करते थे। लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया तो किसके साथ किया? हज़रत अली के साथ। और हज़रत अली के पास घर भी नहीं था, ज़मीन जायदाद छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, घर होना